ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला, श्लोक पहला। हमने देखा इसके ऊपर क्या देखा, धर्म क्षेत्र, इन बातों की चर्चा हमने की। श्रीमद् भगवद गीता गाने का विषय है और जैसा अंदर का विषय होगा, जैसी परिस्थिति होगी, इस तरह से जो गाना है, जो श्लोक हम गीत रूप गाते हैं, उसको इसी तरह गाना चाहिए। अभी तो ये शुरुआत हुई है, तो क्या करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। तो इस तरह से हम श्लोक गाएंगे। गाने से क्या फ़ायदा है कि अंदर जो हमारा दिमाग है, इसको ये जो प्रोग्राम है, ये मंत्र रूप है ना सब श्लोक, तो इसका जो अंदर बताने का भाग है, भगवान कुछ कहना चाहते हैं आपको, वो अंदर समझ जाएंगे। शब्द जो है वो कभी कभी पूर्ण रूप से आते नहीं और विपर्यास करते हैं कल्पना का। शब्द जो है वो विषय कभी कभी समझाने के बदले अधिक गहन कर देते हैं। इसलिए गाना बहुत ज़रूरी है, कोई भी हो। और हम कहते हैं कि वेद मंत्र है, कोई भी मंत्र है, उसका अर्थ जानने की ज़रूरत नहीं है, उसका काम वो करेगा कैसे, गाने से। हमारे दिमाग में उसका जो असर है वो हो जाता है। फिर भी यदि हम समझ कर करते हैं तो अच्छा है। और हमें एक आदत गिर गई है कि हम सब समझना है, हमें मुझे समझना चाहिए। एक बच्चा होगा, वो कहेगा नहीं मुझे समझाओ कि ये क्यों करूँ, मैं क्यों स्कूल जाऊँ। इस तरह की एक आदत हो गई है। तो जब हम चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं या प्रवचन करते हैं, विषय पर बोलते हैं, तो ज़रा समाधान होता है और मन जो है वो शांत होता है कि चलो मेरी समझ में कुछ आया या कुछ नहीं आया, दोनों हुआ तो कुछ हुआ, लेकिन काम तो हो गया। इस तरह से हमने इस पर चर्चा शुरू की थी। अभी इसमें मामकाः पांडवाश्चैव, ये जो अंध राजा है, जो धृतराष्ट्र है, उसने आँख पर पट्टी तो बांधी हुई है, मतलब वो अंधे ही है, हैंडीकैप है। और बहुत सारे लोग जैसे पट्टी बांध के चलते हैं, बस इसी तरह ये तो खुद देखते नहीं हैं। तो इन्होंने युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों पूछा, तुमको क्या मालूम है युद्ध ही होगा। कहीं वो दोनों को बातें करते होंगे, लेकिन उसको युद्ध होना ही चाहिए और होगा ही, ये मालूम है। मुझे तो लगता है इतना डरा हुआ है कि इसको मालूम है कि युद्ध में हम हारने वाले भी हैं, लेकिन देखते हैं कुछ बच गए तो अच्छा है। क्यों, अन्याय जो करता है उसकी जो डंक है वो अंदर ही रह जाता है। एक इंच भी ज़मीन, एक सुई जितनी ज़मीन नहीं देंगे। अधिकार तो उनका था, पांडवों का, लेकिन ये उसने जब नकारा, तभी से अंदर एक बैठ गया अंधेरा कि ये कुछ बराबर नहीं कर रहे। तो उत्सुकता है मिनट मिनट में, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जैसे क्रिकेट की मैच हो और दोनों सामने सामने हैं और बहुत स्कोर एक दूसरे के नज़दीक चल रहा है, और ये टीम बहुत भारी है, हमें मालूम है, और ये टीम थोड़ी वीक है, तो हम हर एक बॉल के ऊपर उत्सुकता दिखाएंगे। बीच में ज़रा कहीं जाना होगा 1-2 मिनट के लिए, हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, देखते रहेंगे मैच को, नहीं 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 अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस तरह का ये जो स्वभाव है वो धृतराष्ट्र का है। तो कहते हैं कि समवेतायुत्सवः, और आगे जाके तो उसने दिखा ही दिया कि ये आपपर भाव वाला है। अभी एक तरफ से धर्म को सिद्ध करना, धर्म की व्याख्या तो हमने की है,
बार बार उस पर एक नज़र डालना अच्छा रहता है कि जिसके पास शक्ति ताकत है वो दूसरों को उस शक्ति से संरक्षण दे और शक्ति और बुद्धि के द्वारा जो संपत्ति मिली है उसको लोगों में भी बांटे, उनको भी दे दे। ऐसे कोई फेंकना नहीं है, उनको काम धंधा दे दे, उनको बिल्कुल जो है आश्रित कर दे, आश्वस्त कर दे कि इनका जीवन अभी ठीक चलेगा, है संपत्ति। तो ये जो है स्वभाव, ये जो विचार, इसका नाम धर्म है। तो और कुरुक्षेत्र धर्म को सिद्ध करने के लिए, जो धर्म से, धर्म के हिसाब से जो जहाँ कार्य होता है, कोई भी काम है वो धार्मिक पद्धति से हो, वही कुरुक्षेत्र है। तो यहाँ पर अभी ये कुरुक्षेत्र पर है, फिर भी वो क्या पूछता है, मामका पांडवाश्च, मेरा तेरा भाव जिसको आ गया समझो खलास गया, सब मेरे ही है, सब मैं ही हूँ और सब भगवान के ही है और मैं भी भगवान का हूँ, हम एक कुटुंब के हैं। ऐसे जब तक नहीं पता चलेगा और जब तक हम लोगों को अपने गुलाम बना के नहीं, इनको इकट्ठा रख के, धर्म यानी इकट्ठा रखना, तो इकट्ठा करके उनकी व्यवस्था, उनको संरक्षण, इनका अभी ये एक साथ रहने से उनकी हम रक्षा कर सकते हैं। राजा जो है वो शहर को एक कंपाउंड डाल देता था, बड़ी दीवार। तो ये सब जो है वो इसलिए था कि वो धार्मिक राजा थे कि इनका संरक्षण करना है और इनकी सब देखभाल मुझे करनी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे जो दिया है ताकत, नसीब, कोई भी इसका सबके लिए इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, ये मामका मतलब मेरे और पांडवा। कभी कभी हम कहते हैं पांडव मतलब जो हम पंचतत्व है उनसे उत्पन्न हुए, जो ये पूरा निसर्ग है वो पंच तत्वों से ही उत्पन्न हुआ है। वो पांडव भी वैसे पंच अलग अलग तत्वों से ही बने थे, उनके जन्मे थे। तो ये जो है, और मामका ये तो एक कल्पना है, भ्रामक माया है। तो ये ये मेरा, वो तेरा, ये क्या मेरा तेरा है, उसमें मेरा कुछ है। तो ये जो मामका पांडवा कर रहा है, इसका मतलब ही है कि इसको अभी से भेद आ गया इसमें पूरे विचार में। और किम कुर्वत संजय, ये क्या दोनों कर रहे, मेरे लड़के और ये पांडवों के पुत्र, तो ये सब जो है वो क्या कर रहे हैं, ये जब जानने की इच्छा हुई उसका ही मतलब उसके मन में एक शंका है। और आगे तक जैसे कभी कभी एक शुरू में मूवी को अच्छा समझते हैं ना, थोड़ी देर में 5 मिनट में एक आध सिनेमा देखते होंगे, स्टोरी पता चल जाता है कि ये मूवी है कहाँ और कहाँ जाने वाली है, कौन इसमें सच्चा है कौन झूठा है। इस तरह इसको पता ही चल गया होगा कि मैं ये तेरा मेरा कर रहा हूँ, ये तो बहुत तकलीफ है। इसलिए बोलो भैया क्या चल रहा है, आगे देखते हैं। श्री गीता टैरो, आज का दिन कैसे है, आने वाला हफ्ता कैसे है, और आपका कोई सवाल पूछा होगा, लिख के रखा होगा तो ही जवाब बराबर है, ऐसे समझिए। सवाल लिख के रखना चाहिए, कोई भी ऐसे फालतू सवाल नहीं पूछना। इसके लिए भगवान को पूछ रहे हैं, जो सवाल के ऊपर हमने सब मित्रों से, घर वालों से चर्चा की है और उत्तर नहीं मिल रहा, बहुत गहन है, उसका भावनाएं अंदर आ गई है, तो ऐसे सवाल का ही जवाब मांग रहे हैं। देखते हैं आपके सवाल का आज क्या जवाब मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कार्ड आ गया। श्रीमद् भगवद गीता का 6ठे अध्याय का पहला श्लोक आया है। श्री भगवान वाच, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स्वसन्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः। सो अनाश्रितः कर्मफलम कार्य कर्म करोति यः। तो ये जो है, जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा न रखते हुए करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी व योगी है। सीधा बताए, दाढ़ी मूंछ बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा न रखते हुए, एक भगवान की सेवा है, हमारा कर्तव्य है, इसलिए करते रहना है, योग्य कर्म करता है, मतलब वो तुमको आना भी चाहिए कैसे कर्म करना है वो, और वो आवश्यकता हो वहाँ करने की, वह सन्यासी और योगी है। बस
केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला योगी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात बता दी कि भूखे रहना और ये सब चीज़ें छोड़ देना, ऐसा सन्यास नहीं होता। और कोई अपना काम छोड़ने से भी, जो जाके जंगल में बैठ गया आंख बंद करके और बोले योगी सन्यासी, ऐसे नहीं होते सन्यासी। तो ये क्या है, एग्जैक्ट है, आज का ये उत्तर आया है नहीं, लेकिन एकदम हमारा जो प्रश्न है वो आज के चर्चा के लिए अनुकूल ऐसे निकला है।